हेलो दोस्तों, एस्ट्रो टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। आज के दिन क्या हो सकता है, कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है मार्केट में शुरू होने के पहले, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या न्यूज़ फ्लो है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट तो ठीक ठाक क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी खराब क्लोज हो गया, लेकिन निफ्टी अच्छा खासा क्लोज हो गया था कल के सत्र में। लेकिन रात में मैंने जैसे बोला कि अमेरिकन मार्केट से बड़ी न्यूज़ आने वाली है। फेड ने मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए और उनका कहना है कि इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है और जो उनका जो टारगेट है इन्फ्लेशन का 2% का, वो अचीव होने के लिए अभी भी टाइम है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का तो सवाल ही नहीं आता है। उल्टा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं वो, अगर उनका जो टारगेट 2% का इन्फ्लेशन अगर नहीं हो पाया तो। ये बहुत खराब न्यूज़ थी अमेरिकन मार्केट के लिए। और अमेरिकन मार्केट शार्पली लोअर 200 पॉइंट यानी लगभग 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और आज सुबह डाउ फ्यूचर भी लगभग 70 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। हालांकि एशियन मार्केट अच्छे खासे चल रहे हैं। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट 200-300 पॉइंट प्लस में है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब, जो हर दिन अलग अलग दिखाता है और कुछ अलग ही चालू होता है मार्केट, आज भी एक थोड़ा सरप्राइजिंग दिखा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट, 20 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। अभी लगभग बजे है 6:30 बजे, 6:30 पौने 7 बजे है अभी। और अभी दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट माइनस में, 20 पॉइंट माइनस में। देखेंगे, ओपन अलग हो सकता है या यही होता है, देखना पड़ेगा। कल के फिगर्स बहुत ही अच्छे आ गए, शायद इसीलिए गिफ्ट निफ्टी इतना निगेटिव नहीं इम्पैक्ट कर रहा है। एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 700 करोड़, 700 करोड़ का माल बेचा कल के दिन कैश में। कैश में सिर्फ 700 करोड़ यानी 700 का माल, करोड़ का माल बेचा एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। जो अभी तक 1000, 2000, 3000, 4000 करोड़ का माल बेचते थे, वो अभी उनका सेलिंग कम हो गया है। वही डीआई ने भी सिर्फ 1000 करोड़ का माल, 1000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया है। यानी डीआई ने ज़्यादा बाइंग की है। लेकिन इसके बावजूद कल मार्केट निफ्टी में अच्छा खासा बढ़ा था, बाद में आखिर में आधे घंटे में। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.20 है, हल्का सा ओवरबॉट है। 1.30 के पास ओवरबॉट होता है। सो अभी ऊपर के लेवल से प्रेशर आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग का, निफ्टी में ये क्लियर कट दिखा रहा है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी कम है, 0.63 है ओनली। और ये ओवरसोल्ड के आसपास है। ओवरसोल्ड कब होता है? 0.55 के पुट कॉल रेशो पे। यानी आज अगर बैंक निफ्टी अगर आपको 200-300 पॉइंट नीचे मिले तो 80% चांस है, 100% तो शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता है, लेकिन 80% चांस है कि नीचे से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ सकता है बैंक निफ्टी में। हालांकि वो टिकेगा या नहीं ये अलग बात है, लेकिन आपको 100-200 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग रैली बड़ी मिल सकती है नीचे के लेवल पे। 200-300 पॉइंट अगर नीचे खुल गया तो बैंक निफ्टी, क्योंकि उसका पुट कॉल रेशो केवल 0.63 है, कम है बहुत। इसका मतलब सीधा सीधा है, बैंक निफ्टी बहुत वीक है, खराब है निफ्टी के तुलने में। ओके। क्रूड ऑयल कल घटा है, ये अच्छी बात है हमारे लिए, 1-1.5% घटा है। अभी $81.30 के आसपास आ गया है, यानी $80 के आसपास आने की चेष्टा कर रहा है। और ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए, हमारी इन्फ्लेशन के लिए, हमारे महंगाई के लिए। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा हल्का सा घटा है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी एज इट इज है। और ये सरप्राइजिंग है, कल इतना फेड ने बोला इन्फ्लेशन के बारे में, इसके बावजूद भी डॉलर इंडेक्स घटे नहीं और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी घटा नहीं।
और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, ये अच्छा है वर्ल्ड मार्केट के लिए। उल्टा मैं बोल रहा हूँ ये अच्छा है, लेकिन इंडिया विक्स अभी भी 20 के आसपास है, 20-21 के आसपास, और ये कम हो नहीं हो रहा है। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के रिजल्ट अगले महीने है 4 तारीख को, इसलिए ये इन्फ्लेशन अभी कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा, 30 तक जाएगा, 30 तक, ऐसा मेरा कहना है। जब तक ये इन्फ्लेशन, जब तक ये इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स यानी डर का इंडेक्स भी बोला जाता है, वो कम नहीं होता है, तब तक ये मार्केट ऊपर के लेवल पे कुछ भी कर सकता है। यस, कुछ भी कर सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, जरूरी रखना है, जरूर रखना है आपको। कल यूरोपियन मार्केट भी माइनस में क्लोज हो गए थे। चलिए अभी हमारे लेवल्स पे आते हैं। हमारे लेवल्स पे निफ्टी के लेवल्स 22,600 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी, लगभग 70 पॉइंट 65-70 पॉइंट प्लस में कल के सत्र में। और वही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 47,800 के नीचे, लगभग 280-70-80 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 270 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 270 पॉइंट लगभग। निफ्टी में क्या करना है हल्का सा गैप डाउन दिखा रहा है 20 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी, जो दिखा रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी को छोड़ो, कुछ फायदा भी नहीं उसका देख के, तो आप अपनी लेवल्स हम देखेंगे। 22,600 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी कल के सत्र में। आज अगर गैप डाउन भी मिलता है अच्छा खासा, तो 22,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग जबरदस्त हो गई है, यानी तेजी करने वाले लोग वहां बैठे हैं। कहाँ? 22,500 के पास। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, तोड़ता नहीं निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है। मोटा मोटी आपको एक फिगर में देता हूँ, 22,470 का, 22,470 का, ये जब तक टूटता नहीं तब तक डरने वाली बात नहीं है। अगर ये टूटा नहीं, ऊपर ही टिक गया, तो वहां आप बाय कर सकते हो निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर? अगर 22,470 22,470 तोड़ता है, तो फिर अगला टारगेट 22,350 से लेके 22,420, 22,350 से लेके 22,420 ये टारगेट हो सकता है, 60-70 पॉइंट का दायरा। ओके, उसमें पहले 22,400 का लेवल आएगा, जहां अच्छी खासी पुट राइटिंग है, वो तोड़ दिया तो 22,350 तक जा सकता है नीचे। लेकिन मैं आज के सत्र में मान रहा हूँ 22,300 से लेकर 350 का लेवल निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 22,300 से 350। ये जब तक टूटता नहीं है तब तक नीचे नहीं जाएगा निफ्टी। अगर टूटा नहीं वहां, तो फिर आप बाय कर सकते हो निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ये जो मैं सपोर्ट बोल रहा हूँ, ये ब्रेक किया तो आप पुट भी ले सकते हो, ये भी बताना मेरा काम है। अगर 22,300 के नीचे जाता है तो फिर खराब हो जाएगा निफ्टी, और अगला टारगेट 22,200 230, 22,200 से लेकर 230 तक जाने की कोशिश करेगा। क्लियर एकदम? और 22,200 के नीचे गया तो फिर खत्म माम, फिर बहुत कमजोर हो जाएगा निफ्टी और बहुत बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाएगा, जो 21,800 तक लेके जा सकता है। ऊपर के लेवल दिन के दौरान ऊपर गया तो 22,680 से लेके 22,720, 22,680 से लेके 22,720, ये एरिया आपको मार्क करके रखना है, जो निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा। ओके, 22,700 के पास भी अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग वहां बैठे हैं। 22,720 के ऊपर जाता है तो 22,800 850 ये अगला टारगेट, जो मुझे लगता है फाइनल टारगेट है इस सीरीज का, क्योंकि वहां जबरदस्त कॉल राइटिंग है, बहुत ही करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है कॉल राइटर्स के। सो वहां आने के बाद आप एक चांस ले सकते हो पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। ये निफ्टी के लेवल्स मैंने क्लियर कट बोले। चले बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कमजोर है लेकिन ओवर सोल्ड है, यानी उसका पुट कॉल रेशो बहुत कम है, यानी कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। नीचे का लेवल बोलता हूं मैं, बैंक निफ्टी 47,800 के नीचे क्लोज हो गया। आज अगर 47,450 से लेके 47,650, ये 200 पॉइंट की रेंज में अगर मिला आपको बैंक निफ्टी, तो वहां आप बाय करना चाहिए, मेरा कहने पर बाय करना चाहिए, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करें। ओके, ये नीचे मजबूत सपोर्ट है जहां अच्छी पुट राइटिंग है। 47,450 के नीचे मामला बिगड़ सकता है और 47,000 तक लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में, जो बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 47,000 का बैंक निफ्टी में नीचे, जो अच्छा एक बेस रहेगा बैंक निफ्टी में, बाय करने का चांस रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम यह है कि सेल ऑन राइज का मार्केट है बैंक निफ्टी में, ऊपर आने के बाद फिर सेल होता है,
तो आपको जो भी प्रॉफिट कमा कमा के निकल जाना है, ये मेरा सजेशन है। अगर दिन के दौरान अगर 48,200 पहला रेजिस्टेंस है, 48,000 का लेवल, 48,000 का लेवल, जहां अच्छी कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में, वो अगर क्रॉस किया 48,050 का लेवल, तो फिर अगला टारगेट 48,250 का रहेगा, 48,250। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। वो जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। 48,250 के आसपास आ गया बैंक निफ्टी, तो वहां आप टिका नहीं, नीचे आ रहा है तो वहां पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 48,250 के ऊपर गया तो फिर 48,500 550 ये एक बड़े लेवल पे आ सकता है, जो बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है। वहाँ आपको देखना है फिर से 48,550 अगर मेंटेन किया, ऊपर निकल गया, तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी जो 49,000 तक लेके जा सकती है। शॉर्ट्स बहुत है बैंक निफ्टी में दोस्तों इस मंथली सीरीज में। सो अगर हल्का सा स्ट्रांग निकला बैंक निफ्टी तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली दे सकता है, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। 49,000 तक भी लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं। आज भी आईटी के स्टॉक्स फोकस में आएंगे, क्योंकि एनवीडिया का स्टॉक्स कल अच्छा खासा बढ़ा था, लेकिन बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो आज आईटी के स्टॉक्स के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी फाइनेंशियल स्टॉक्स थोड़े दबाव में हो सकते हैं, लेकिन आज अगर आपको नीचे बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक मिला नीचे के लेवल पे, तो आपको अवश्य खरीदना है, ऐसा मेरा कहना है। ओके, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा कहना है। लेकिन जो भी करना है कैश में करो और विथ स्टॉप लॉस करो या हेजिंग करो, और जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह से एडवाइस लेके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।